जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? यार 2018 की बात है जब इंडियन प्रीमियर लीग हो रही थी, तो उस वक़्त जो है ना दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से टीम खेलती थी। तो गौतम गंभीर उसकी कप्तानी कर रहे थे। गौतम गंभीर जो इस वक़्त इंडियन टीम के हेड कोच हैं तीनों फॉर्मेट्स में। तो मिड सीज़न में दिल्ली डेयरडेविल्स के मतलब रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ रहे थे। काफ़ी मैचेस वो हार रहे थे। आई थिंक 6 में से 5 मैच वो हार चुके थे। गंभीर से रन नहीं हो रहे थे, तो गंभीर ने स्टेप डाउन कर दिया मिड सीज़न में, ये कहकर कि यार प्रेशर बहुत मेरे ऊपर है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वजह से टीम अच्छा नहीं कर रही, तो इसलिए मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ कप्तानी से और किसी और को बनाया जाए। तो आई थिंक श्री अय्यर को बनाया गया कप्तान मिड सीजन में। ठीक, टू एक्सपेक्ट दैट टू मतलब व्हाट यू कॉल इट हैपन इन पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक, इज़ लाइक अ फैंटेसी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं आज देख रहा था कि आज रावलपिंडी फाइनली जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपना मैच जीत गई और मतलब 9 मैचेस के बाद 8 शिकस्तों के बाद आज पहला मैच जो है पिंडी जीती। काफ़ी खुश थे पिंडी वाले, होना भी चाहिए खुश इसलिए क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ यार कि आज अब्दुल्ला फजल को ओपनिंग करा दी गई जी, जो यंग प्लेयर है कराची का। ये वही प्लेयर है जिसके बारे में रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मैंने और कोच अब्दुल रहमान ने ये डिसाइड किया कि अब्दुल रहमान का कहना ये था कि अब्दुल्ला फजल जो है ये पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 6 का बड़ा अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो इसको नंबर 6 पे खिलाते हैं। यानी कि एक बच्चा जो ओपनिंग करता आया पूरी डोमेस्टिक सीजन, उसको इन्होंने दोनों ने मिलकर नंबर 6 पे खिलाया। 5-6 5-6 4 पे खिलाते रहे अब बिफोर ऑल दीज मैचेस। ठीक है, अब एकदम से इनको ख्याल आया तो उन्होंने कहा चलो जी अब्दुल्ला फैजल साहब ओपनिंग कराना शुरू करते हैं। ये कहाँ होता है यार, मुझे बता दो। मतलब ये टीम सोच है। आप एक यंगस्टर का कैरियर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप उसका कैरियर डैमेज करना चाहते हो। आज पहली बॉल पे आउट हो गया, मतलब आज वो पहले ओवर में आउट हो गया शॉट खेलते हुए। ठीक है ना, मतलब कहाँ तो पाकिस्तान के लिए नंबर 6 तलाश कर रहे थे और कहाँ उससे फिर ओपनिंग करवा दी और खुद भी ओपनिंग करने आ गए। मतलब 9 मैचेस में द गाय रिजवान है स्ट्रगल्ड फॉर रन्स, बट तैयार ही नहीं भाई अपनी जगह छोड़ने के लिए। चाहे कुछ हो जाए, मैंने नहीं छोड़नी ओपनिंग, मैंने ओपनिंग करनी है। अबे 9 मैच इनिंग्स के बाद तो कोई भी बंदा एक इनिंग्स तो खेल ही लेता है भाई। जैसे आज उन्होंने 45 खेल लिया 118 की स्ट्राइक रेट पे, उसके बावजूद भी वो उन्होंने रिजवान साहब ने और कामरान गुलाम ने कोई 78 रन की पार्टनरशिप की। 138 रन चेस कर रहे थे, टोटल चेस कर रहे थे। दोनों खेल गए, आउट हो गए और उसके बाद भी मुश्किलात में थी रावलपिंडी। अगर डैरिल मिचेल आके 32 नॉट आउट की इनिंग्स नहीं खेलता, एंकर नहीं करता इनिंग्स को, नीचे से आके डैन फॉरेस्टर 12 बॉलों पे 13 नहीं करता, तो शायद ये मैच भी नहीं जीत पाते। यानी कि डैरिल मिचेल ने संभाला किया एंड में आके, तो जाके जो है पिंडी जीती। यानी कि वही कहानी कि अपनी इनिंग्स खेल लो, उसके बाद आउट हो जाओ, टीम भले जीते या ना जीते। ये कब तक हमारे वहाँ ये सोच चलती रहेगी यार, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई, साफ सीधी बात है। मतलब आज 45 रन किए रिजवान ने, बहुत खुश होंगे, उनके सपोर्टर देखेंगे वो देखो जी रिजवान ने फॉर्म पकड़ ली। 38 बॉल्स पे यार 45, और वही बीट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कामरान गुलाम 42 ऑफ 30 बॉल। चले ठीक है यार, मानता हूँ मैं कि पिच थोड़ी सी मुश्किल थी आज, पिच में थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प थी, स्लो आ रही थी गेंद, फंस के आ रही थी, स्पिनर्स को हेल्प थी। लेकिन फिर भी यार आप इतना मतलब 250 से ऊपर T20 खेले हुए हो, मतलब आप यानी आपके लिए पिच कंडीशन इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप खुल के नहीं खेल सकते आप पावर प्ले में। यार सोचो आप ज़रा। तो बात वही आती है भाई कि मोरल ऑफ द स्टोरी, till our players, our senior players don't stop being selfish and start thinking about the team before themselves, पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जाएगी, याद रखिएगा। ये आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान टीम कभी आगे नहीं जाएगी। हमारे वहाँ हमारी क्रिकेट में ऐसी मिसालें हैं कि एक कप्तान को कोई प्लेयर पसंद नहीं था, ही डिसलाइक्ड हिम टोटली। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, बट ही प्लेड हिम बिकॉज ही न्यू दैट दिस गाय वॉज द मैच विनर फॉर मी। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। शोएब अख्तर, वसीम अकरम बिल्कुल नहीं पसंद करता था शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर फिगर अमंग दी मतलब इन द टीम, स्पेशली द वसीम अकरम ग्रुप। ठीक, लेकिन वसीम ने उसको खिलाया, वसीम ने उससे मैच जितवाए। उससे पहले मुश्ताक मोहम्मद को ले लें, मुश्ताक मोहम्मद नेवर लाइक्ड सरफराज नवाज। नो वन लाइक सरफराज नवाज बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड ऑल द एटीट्यूड एंड ऑल। लेकिन मुश्ताक न्यू दिस गाय वॉज माई मैच विनर, खिलाता रहा उसको, सरफराज को खिलाता रहा टीम की खातिर। उससे पहले जब एज कारदार, अब्दुल हफीज़ कारदार जब कप्तान थे, या इवन बरकी जब कप्तान बने, जाद बरकी के, दे डिडंट लाइक हनीफ मोहम्मद एट ऑल, स्पेशली एज कारदार। लेकिन हनीफ मोहम्मद उस वक्त मेन स्टे था पाकिस्तान टीम का, तो खिलाया हनीफ मोहम्मद को। आज वो सोच कहाँ है? आज टीम इंटरेस्ट की सोच कहाँ है? आज तो अगर आपको कोई पसंद ना आए लड़का तो ख़त्म, चाहे वो कितना भी अच्छा लड़का हो। जिस तरह से इन्होंने अब्दुल्ला फजल के साथ किया है पिंडी वालों ने इस सीज़न में, मुझे
मतलब सीधी बात है, मुझे बुरा लग रहा है इस यंगस्टर के लिए कि यार एक सीनियर प्लेयर जो सेक्रीफाइस कर सकता था, जो ऊपर नीचे अपने आप को कर सकता था, जो आप बैठ सकता था, कह सकता था कि नहीं यार मेरी फॉर्म नहीं है, ना मुझसे टीम संभाली जा रही है, किसी और को ये जिम्मेदारी दो, नहीं सवाल ही पैदा होता। जबकि वो बंदा रिजवान T20 नेशनल T20 टीम का हिस्सा भी नहीं है दिसंबर 2024 से, यानी कि उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है T20 टीम के अंदर, और हम T20 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, सेक्रीफाइस का तो सवाल ही पैदा होता। गौतम गंभीर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब उसको समझाता है बड़ा एरोगेंट और बड़ा मुश्किल आदमी है। लेकिन देखें, जब उसने देखा कि मेरी टीम फंसी है आईपीएल में, नहीं मुझसे हो पा रहे रन्स, ना मेरी टीम को मैं जिता पा रहा हूँ, ही स्टेप डाउन लाइक एनी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल पर्सन वुड डू। लेकिन हमारे वहाँ कहाँ ये चीज़ आएगी यार। बहरहाल चले, ये कहानियाँ तो, ये शिकायतें तो चलती रहेंगी। लेकिन आज पिंडी जीत गया मैच। नुकसान ज़्यादा इस्लामाबाद का हुआ है, इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद नाउ हैव जस्ट 9 पॉइंट्स, दे स्टिल हैव 9 पॉइंट्स फॉर 8 मैचेस। दैट मीन्स दे नीड टू रियली विन द लास्ट 2 मैचेस नाउ to qualify for the playoffs because they're stuck at 9 and like मुल्तान सुल्तान और पेशावर तो क्लियर है, वो तो चले गए 17 और 12 पॉइंट्स से। लेकिन जो बाकी 2 स्पॉट्स है उसमें मतलब कराची किंग्स भी है, कलंदर भी है, हैदराबाद किंग्समैन भी कल जीत गई थी तो हैदराबाद किंग्समैन भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है। तो 4 टीमों के दरमियान टसल है। अब इसमें जो है 2 टीमों के 8-8 पॉइंट है, एक के 6 पॉइंट है और फिर इस्लामाबाद के 9 पॉइंट है। तो एनी थिंग कैन हैपन नाउ। तो इस्लामाबाद इट वॉज a big defeat today. And I thought at one stage they had the match in control. Like after they had got rid of Rizwan and Kamran Ghulam, the total like Kamran जब आउट हुआ 92 पे रिजवान आउट हुआ, तो उस वक्त भी रन चाहिए था अच्छे खासे, कुछ 40-45। लेकिन फिर डैरिल मिचेल बहुत अच्छा खेल गया भाई। अब फिर बॉलिंग भी यार कुछ खास ऐसी हुई नहीं। एंड में समीर मिनाज से बॉलिंग करवा रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या तुक थी, जबकि रन्स थे मतलब खेलने के लिए उस वक्त। एनीथिंग हैपन ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच। फिर भी समीर मिनाज से आखिरी ओवर करा रहे हैं, जो कि हमने तो नहीं सुना समीर मिनाज बॉलिंग करता है। उसने 9 रन दे दिए उठा के। मतलब क्रिकेट में तो कहा जाता है कि आखिरी बॉल तक आपको कुछ नहीं पता, यू नेवर गिव अप इवन टिल द लास्ट बॉल। रिचर्ड ग्लीसन से 3 ओवर करा के छोड़ दिया गया। मोहम्मद हसनैन से 1.1 ओवर कराया, शायद वो इंजर्ड हो गया, जो भी हुआ वो हट गया। फ़हीम अशरफ से 1 ओवर कराया गया, ठीक। उसके बाद शादाब और क्रिस ग्रीन ने पूरे 4-4 ओवर किए। तो मतलब ये क्या था इस्लामाबाद का, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब पिंडी का जीतना ज़रूरी था, आई डोंट नो यार। लेकिन पिंडी का जब ऐसी कप्तानी होगी सामने से तो पिंडी तो जीतेगा फिर, साफ सीधी बात है। क्योंकि जिस तरह से बॉलर इस्तेमाल हुए मेरे को पल्ले पड़ा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन नथिंग टू लाइक द मैच वाज लाइक इट वाज अ स्ट्रगल फॉर बैटिंग थ्रू आउट, और द बैट्समैन मेड इट अ स्ट्रगल फॉर देमसेल्व्स। कॉनवे ने 40 की इस्लामाबाद की तरफ से 33 गेंदों पे, उसने चैपमैन ने 23 किए 18 गेंदों पे। क्रिस ग्रीन अच्छा खेला, उसने 29 किए फ्रॉम 16 बॉल्स। और उसके बाद फिर जो है जब इनकी बारी आई तो मैंने आपको बताई है रिजवान और उसकी इनिंग्स। और फिर एंड में इसने अच्छा खेला, कैसे बोलते हैं, फॉरेस्टर ने आके इसने बेसिकली आके मतलब तेज़ी से खेल के मैच को शट डाउन कर दिया और 19वें ओवर में जीत गई अपना रावलपिंडी। लेकिन अजीब सा यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन तो 200 पे 200 चेस होते हैं कराची में, और एक दिन में जो है इनसे यानी 138 रन नहीं बनना मुश्किल हो जाता है। इतना चेंज है दोनों पिचेस में, अंदाज़ा करें आप। बाकी मैच इटसेल्फ में नसीम शाह फिर इंजर्ड हो गए भाई, मतलब फील्डिंग करते हुए नी इंजरी हुई इनको। एक तो वो कोई 5-6 मैचेस के बाद खेल रहे थे पिंडी से, क्योंकि वो शुरू में ही 2 या 3 मैचेस के बाद इंजर्ड हो गए थे, उनको बैक का इशू हुआ था। अब उनको नी का हो गया, तो अब वो फील्ड करते करते इंजर्ड हो गए, तो उनको फिर 2 ओवर कराने के बाद चले गए। स्ट्रेचर लाया गया ग्राउंड पे, लेकिन वो फिर मतलब हॉबिल करते हुए चले गए। पता नहीं सीरियस है नहीं है इंजरी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आई मीन अ फास्ट बॉलर सो यंग हैविंग सो मेनी इंजरी इशूज़, fitness issues is rather like it just raises a lot of questions. बाकी मैच में एक इंटरेस्टिंग स्टेज आया है जब उसने मोहम्मद आमिर ने फ़हीम अशरफ को आउट किया, कॉट बिहाइंड कराया शॉर्ट पिच बॉल पे, तो दोनों में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। आमिर इस अ वेरी लाइक, जैसे से मैं देखता रहता हूँ, मे बी इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल कैरियर ही हिमसेल्फ, मतलब खुद ही उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपने इंटरनेशनल कैरियर को बर्बाद कर दिया। मे बी इज़ दैट फ्रस्ट्रेशन वॉट एवर। लेकिन आमिर का बिहेवियर मुझे कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता यार, अजीब अजीब हरकतें वो करता है। आज भी मतलब कोई रीज़न नहीं था मैच में, ऐसा कुछ था नहीं कि आप इतना जो है हाइपर हो जाए आउट करने का फ़हीम अशरफ को। और फ़हीम जितना मैं जानता हूँ वो मतलब इतना ज़्यादा वो भी मतलब उसको उसकी हटी के वो रुक गया, बाकायदा बैट पॉइंट कर रहा था आमिर की तरफ। बाद में कमेंटेटर्स अपना कवर अप कर रहे थे कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्त होंगे भाई अपनी जगह, लेकिन
मतलब आमिर का जो बिहेवियर है मेरी समझ में नहीं आता भाई, साफ सीधा। इतना सीनियर प्लेयर है, ही इज़ नॉट हैड अ गुड पीएसएल। आज अच्छी बॉलिंग उसने की बट ही इज़ नॉट हैड अ गुड पीएसएल। तो मुझे नहीं समझ में आता इनका बिहेवियर किस टाइप का। मतलब दे आर सपोज टू बी रोल मॉडल्स फॉर यंगर प्लेयर्स, और जो इनका बिहेवियर होता है आप खुद देखें, आपको समझ में आएगा किस किस्म का इनका बिहेवियर है। जहाँ ज़रूरत नहीं है एग्रेशन की, वहाँ एग्रेशन शो कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है भाई, जब आप स्किल्स को इन्हें डेवलप करोगे तो यही होगा आपके साथ। आप कितने भी सीनियर बॉलर है, फॉर बॉलर्स नाउ T20 क्रिकेट इज़ एवरी डे, you have to evolve as a bowler. You have to come up with something new to control the batsman, to put it very simply. बाकी जी नवाज़ साहब ने अपने जवाब शायद जमा करा दिया है आईसीसी में, और उनका क्लेम यही है कि जी मैंने कोई इंटेंशनली कोई रिक्रिएशनल ड्रग भी नहीं इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई कैसे बोलते हैं ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल की, बैंड सब्सटेंस। तो अब देखते हैं आईसीसी क्या करता है। बैन ही लगेगा मोस्ट ऑफली, कि जनरली तो यही होता है कि बैन ही लगता है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं क्या कहूँ यार, एक और सीनियर ब्यूरोक्रेट की एंट्री हुई है। कोई उस्मान साहब हैं या ओसामा साहब हैं, वो मतलब डिप्टी कमिश्नर हैं, और उनकी एंट्री हुई है जी क्रिकेट बोर्ड में एज सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट। ओसामा शायान नाम है, शायद उनका शयान नाम है या शोयन नाम है, शरौन ओसामा शरौन नाम है उनका। तो ही इज़ द ग्रेट 17 ऑफिसर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसा लगता है कि जैसे इस वक्त तो लगता है कि पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया गया भाई, क्योंकि जो भी सीनियर पोजीशन निकलती है उसमें ये ब्यूरोक्रेट्स को लाके डिप्यूटेशन में रख देते हैं। मतलब एक ब्यूरोक्रेट गया खुरम न्याजी, तो दूसरा ब्यूरोक्रेट उसी जगह आ गया। यहाँ तक बात चल रही थी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूनुस खान को रखेगा, यूनुस खान से बात कर रहा है, क्या हुआ उसका किसी को नहीं पता। मतलब इनके पास कोई क्रिकेटर नहीं है जो कि इस काबिल हो कि जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट अफेयर्स को संभाल सके। शिरौन साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन यार मेरी अब कहा यही जाएगा जी इन्होंने इधर जगह क्रिकेट खेली थी, फला लेवल पर क्रिकेट खेली थी। अरे भाई ऐसे क्रिकेट मतलब प्रोफेशनली इस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से ही चलाना चाह रहे हैं क्रिकेट को, मेरी समझ में नहीं आता यार। कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो जैसे एक इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे खोल के रख दिए, आ जाओ भाई जितने डिप्यूटेशन पे आ जाओ इधर। आई मीन मेक्स नो सेंस एट ऑल यार। मतलब ये इन्होंने टिकना भी नहीं है, ये डेपुटेशन पे आते हैं, इन्होंने चले जाना है, ठीक है। जब नकवी साहब जाएंगे ये भी चले जाएंगे। तो क्या फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। आप देखें ये जो रेनोवेशन एट द लाहौर गद्दाफी स्टेडियम, कराची नेशनल स्टेडियम वगैरह वगैरह, मतलब यार एक ऐसा लगता है जैसे कोई सोप ओपरा चल रहा है। मतलब कब से हम सुन रहे हैं यार, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले ये कहानी स्टार्ट हो गई थी कि जी रेनोवेशन हो रही है पिंडी की, कराची की, लाहौर की, और वो कहानी चलते चलते उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आया कि जी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाकी काम पूरा हो जाएगा। फिर आया कि नहीं जी अब वो मतलब इंटरनेशनल सीज़न आ रहा है तो अब उसके बाद करेंगे। फिर आया कि नहीं जी पीएसएल के बाद अब हम करेंगे। अब आया कि जी नए टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं फॉर रेनोवेशन वर्क और वट एवर वर्क दैट रिमेन्स टू बी डन एट दिस वेन्यूज़। मतलब एक साल होने आ गया यार, एक साल से ऊपर हो गया है, और इनसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होके दे रहा, मतलब एक रेनोवेशन का काम नहीं होके दे रहा। मैं जब भी मैच देखता हूँ गद्दाफी पे और उस पर नेशनल स्टेडियम पे, तो मुझे अफसोस होता है आपने सीटें बस यूं की बजाय यूं कर दी ना, लेकिन इट लुक्स सो ऑड विदाउट दी कवरिंग, नथिंग एट ऑल यार, कुछ भी नहीं है सर के ऊपर तमाशाइयों की इस गर्मी में भी। और एक साल गुजर गया और इनसे एक यानी कि छतें नहीं डल रही। क्या मतलब मजाक है यार, ये मेरी समझ में नहीं आता। कोई बोलता भी नहीं है यार, कोई इस चीज़ को उठाता नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पे चंद एक लोग बड़े प्राउडली प्रोक्लेम करते हैं जी पीसीबी इज़ रेनोवेटिंग अगेन। अबे कितनी रेनोवेशन करोगे भाई? 2 बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, एक लाहौर में खड़ी कर दी अपने लिए, मतलब ऑफिस के लिए और वीआईपी गेस्ट के लिए, वही काम किया कराची में, बस ख़त्म कहानी। बाकी किधर कंप्लीट कब होगी रेनोवेशन भाई? कब छतें डलेंगी? कब प्रॉपर काम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा पूरा? बार बार टेंडर ही, जितने टेंडर आते हैं सीधी सी बात है कि उतना ही खर्चा बढ़ेगा प्रोजेक्ट्स का। तो आई डोंट नो यार व्हाट दीस गाइस आर प्लानिंग, लेकिन क्या कह सकते हैं यार। क्रिकेट का तो जो है ना बस इस वक्त, मतलब आज जिस तरह से बांग्लादेश ने फिर न्यूजीलैंड को हिलाया है, उनके फास्ट बॉलर्स ने आज वो उसने मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने भी 4 ली, उसने फिर नाहिद ने राना ने 2 ली। और आई टेल यू कि ये जो पाकिस्तान जा रहा है टेस्ट खेलने के लिए बांग्लादेश अगले महीने 2 टेस्ट के लिए, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी टफ टेस्ट सीरीज़। ये मैं आपको बता दूँ, मतलब बांग्लादेश इस दफ़ा नहीं छोड़ने वाला इनको, ये मैं बता दूँ। उनके पास इस वक्त आ गए बॉलर्स, उनके ऐसे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं कि वो अब ज़्यादा उन्होंने डिपेंड नहीं करना स्पिनर्स पे, ये भी मैं आपको बता दूँ।
एनीवे रात को फिर आपसे मुलाकात करते हैं जी आफ्टर द IPL PSL मैचेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।